ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जो 13 इयर्स का प्रोजेक्ट था, यानी मेगा प्रोजेक्ट था, और 2003 में फिर वो कंप्लीट हुआ। इस प्रोजेक्ट के कुछ गोल्स थे। सबसे पहला इसका गोल था कि ह्यूमन बींग्स के अंदर जितने भी नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट होते हैं 20,000 टू 25,000, उन सभी को आइडेंटिफाई कर पाएँ। सेकंड इसका गोल था कि 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर्स हैं जो ह्यूमन बींग्स के अंदर, उनकी सिक्वेंसिंग कर पाएँ। इससे जो भी इन्फॉर्मेशन गैदर हो रही है उसको स्टोर कर पाएँ, और डाटा एनालिसिस के लिए जो टूल्स हैं उनको इम्प्रूव कर पाएँ। और इस प्रोजेक्ट के थ्रू जितनी भी टेक्निक्स डेवलप हो रही हैं उनको बाकी सेक्टर्स और इंडस्ट्रीज़ में भी ट्रांसफ़र कर पाएँ। और लास्ट इसका गोल था कि इस प्रोजेक्ट के थ्रू जो भी एथिकल, लीगल और सोशल इश्यूज अराइज हो रहे थे उनको भी एड्रेस कर सकें। जो मेथड्स थे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की, वो दो अप्रोचेस पे बेस्ड थे। एक थी एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स और सेकंड थी सीक्वेंस एनोटेशन। तो फर्स्ट जो एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स है, इस अप्रोच में कि सिर्फ उन्हीं जीन्स को आइडेंटिफाई किया जाए जो अपने आप को एक्सप्रेस करें इन द फॉर्म ऑफ आरएनए, यानी कोडिंग सीक्वेंसेस को ही सिर्फ आइडेंटिफाई किया जाए। सेकेंड अप्रोच सीक्वेंस एनोटेशन में पूरा जीनोम है उसकी सीक्वेंसिंग की जाए, चाहे उसमें कोडिंग सीक्वेंसेस हो या नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस हो, और पूरे जीनोम की सीक्वेंसिंग के बाद फिर डिफरेंट रीजन्स हैं वो असाइन किए जाएं। तो ये दो अप्रोचेस यूज़ की थी इस मेथड में, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में। फिर ये जो मेथड होता है ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग का, इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो डीएनए है उसको आइसोलेट किया जाता है। उसके बाद उसको डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। फिर उन फ्रेगमेंट्स को वेक्टर्स के अंदर इंसर्ट किया जाता है ताकि उसकी मल्टीपल कॉपीज बन पाए, यानी उसकी क्लोनिंग के लिए। क्योंकि जो वेक्टर्स होते हैं वो प्रोकैरियोटिक डीएनए होता है मोस्टली, तो उनकी कुछ कैपेसिटी होती है कि वो कुछ पर्टिकुलर लेंथ ऑफ डीएनए को अपने अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। इसीलिए हमें ह्यूमन जीनोम के पहले फ्रेगमेंट्स करने पड़ते हैं, उसके बाद हम उन्हें वेक्टर्स में इंसर्ट करते हैं। तो नॉर्मली जो वेक्टर्स यूज़ किए जाते हैं ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए हैं वो हैं बैक एंड यैक। बैक मतलब बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, एंड यैक मतलब ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। सेलिएंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम के कुछ फीचर्स हैं। फर्स्ट फीचर है कि ह्यूमन जीनोम 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेसिस कंटेन करता है। सेकंड फीचर कि एक एवरेज जीन में 3000 बेसिस प्रेजेंट होते हैं। थर्ड फीचर, लार्जेस्ट जो ह्यूमन जीन है वो है डिस्ट्रोफिन, जो कंटेन करता है 2.4 मिलियन बेसिस। नेक्स्ट फीचर कि टोटल नंबर ऑफ जीन्स 30,000 हैं जो ह्यूमन जीनोम में प्रेजेंट है। 99.9% न्यूक्लियोटाइड बेस सीक्वेंस है वो सभी इंडिविजुअल्स में सेम है। फिर 50% ऑफ जीन्स है जो डिस्कवर हो चुके हैं लेकिन उनका फंक्शन अब तक नहीं पता है। नेक्स्ट है कि लेस देन 2% ऑफ जीनोम है वो सिर्फ प्रोटीन को कोड करता है। सिर्फ 2% से कम है वो जीनोम है सिर्फ जो प्रोटीन को कोड करता है। लार्ज पोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम है जो रिपीटेड सीक्वेंसेस कंटेन करता है। फिर क्रोमोसोम जो 1 है उसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट होते हैं 2968, और वाई जो क्रोमोसोम होता है उसमें सबसे कम नंबर ऑफ जीन्स होते हैं, यानी 231 ओनली। और लास्ट फीचर है ह्यूमन जीनोम का कि ये आइडेंटिफाई हुआ है कि 1.4 मिलियन लोकेशंस ऐसी हैं ह्यूमन जीनोम में जहाँ पे SNPs प्रेजेंट हैं, यानी सिंगल बेस डीएनए डिफरेंसेस प्रेजेंट हैं।